एक तरफ जहां सरकार बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील योजना चलाती है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर स्कूल प्रबंधन ही इस योजना को पलीता लगाते हैं। आपने समय समय पर इस तरह की खबरें देखी होगी। मिड डे मील की हकीकत से कौन वाकिफ नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सभी जगह हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस तरह की खबरें आती है। अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के श्योपुर की ये तस्वीरें। वीडियो वायरल है जमकर, जहां स्कूली बच्चों को रद्दी कागज में जमीन पर बैठाकर खाना परोसा गया। जमीन पर ही वो रद्दी कागज और उस रद्दी कागज पर खाना जिसे बच्चे खा रहे हैं। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या था सरकार का? इसका उद्देश्य था कि बच्चों को पोषण मिले, शुद्ध भोजन मिले, जिससे कि वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट हों और एक बेहतर भविष्य भारत के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए इस स्कूल के पास प्लेटें तक नहीं है, इसीलिए वो शायद रद्दी कागज पर खाने को मजबूर हैं खाना। और आपको बता दें कि इस मामले का वीडियो चूंकि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और इसमें आप भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाइजीनिक है और बच्चों की बजाय सेहत में सुधार के उनकी सेहत बिगड़ और सकती है, जिस तरह से बच्चों को रद्दी कागज में जमीन पर खाना परोसा गया। महावीर शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं श्योपुर से। महावीर, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई में मिड डे मील की कितनी खबरें आती रही। मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा प्रबंधन को, और खासतौर पर स्कूल प्रबंधन को। उसको अपनी मनमानी करनी है, कर रहे हैं। मतलब प्लेटें तक उपलब्ध नहीं है, मतलब डिस्पोजल प्लेटें भी उपलब्ध नहीं है। यदि किसी तरह की दिक्कत है तो कम से कम बच्चों को ऐसे रद्दी कागज पे तो ना खाना परोसा जाए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला है विजयपुर के फुल्लीपुर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय का है, जहाँ पर बच्चों को साफ तस्वीर देखा गया है कि जो पेपर के कागज है उन पे खाना परोसा जा रहा है और तक खाना परोसने के बाद जो बैठने की व्यवस्था है वह तक नहीं है, टाट पट्टी तक बच्चों के लिए बैठने तक नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से समय समय पर इनके लिए जो बजट आता है उसका जो बजट आता है बर्तनों के लिए, रसोई छोड़ या बच्चों के खाने के जो बर्तन है उनके लिए समय समय तो बजट आता है, लेकिन बजट का भी किया जाता है। इससे देखा जा सकता है कि जो शिक्षक वहाँ जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं वो किस प्रकार से शिक्षा दे रहे होंगे। जब बच्चों को जो चॉइस भोजन मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल पा रहा है और जो बैठने की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इसी मामले में जो जिम्मेदार अधिकारी जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनसे भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो वो भी अपने कार्य से भी नदारत मिले और यहाँ तक कि फोन पे भी संपर्क नहीं हो पाया। जब इस मामले में श्योपुर जिला कलेक्टर अतुल वर्मा से बात की तो अतुल वर्मा का कहना है कि ये संज्ञान मेरे मामले में अभी भी आपके द्वारा लाया गया है और अब मैं ये जो वहाँ शिक्षक थे उन पे और जो समूह है उन पर दोनों पर कार्रवाई करूंगा। चलिए, कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन क्या मजबूरी रही होगी कि महावीर इनको बच्चों को रद्दी कागज में खाना परोसा जा रहा है और जो भोजन इनके पेट में जाना चाहिए था दरअसल वो जा किसके पेट में रहा है? कौन भर रहा है अपने घर, जो कि बच्चे जो हैं जमीन पर इस तरह रद्दी कागज में खाने को मजबूर हो रहे हैं। और न सिर्फ आप उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके माता पिता के लिए एक बड़ा गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं और उनके भविष्य के लिए भी। बहुत शुक्रिया महावीर इस तमाम जानकारी के लिए। आपका जिम्मेदार फिलहाल वही रटा रटाया जवाब आपके बताने के बाद संज्ञान में मामला आया। अब देखेंगे, वैसे तो सोशल मीडिया पर वायरल था, वैसे तो लोग कई वीडियोस बड़े आसानी से देख लेते हैं कि जिम्मेदारी भरे वीडियो में यही कहा जाता है। फिलहाल